रोजगार देने के मामले में यूपी सबसे बेहतर राज्य है और कई राज्यों के मुकाबले सबसे कम बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है। बेरोजगारी दर घटकर अब 2.9% हो गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े ये हम आपको बता रहे हैं और इन आंकड़ों के लिहाज से रोजगार देने के मामले में यूपी बाकी राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर साबित हुआ है और जो बेरोजगारी दर है वो कम हुई है। कई राज्यों के मुकाबले सबसे कम बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की पाई गई है। 2.9% हो गई है बेरोजगारी दर घटकर। 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। इन आंकड़ों के मुताबिक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं। और चलिए अब आपको कुछ और अहम जानकारी देते हैं इसी से जुड़ी हुई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो दिल्ली का बेरोजगारी दर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली का बेरोजगारी दर है 11.2%। तो बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश बेहतर है। उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है 2.9% हो गया है, जो कि कम अब हो गया है। राजस्थान की बात करें 28.8% बेरोजगारी दर है। इन आंकड़ों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें 6.2% यहाँ पर बेरोजगारी दर है। तमिलनाडु में 3.2% बेरोजगारी दर है। पंजाब की बात करें 7.2% बेरोजगारी दर है। झारखंड का 14.2% बेरोजगारी दर। बात केरला की करें तो 5.8% बेरोजगारी दर यहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश के साथ कंपैरिजन अगर आप करें तो कई ऐसे राज्य हैं जिनके मुकाबले हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन है। 5 जून को यूपी आ सकते हैं राज ठाकरे। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम योगी से मुलाकात होगी। अयोध्या भी राज ठाकरे जा सकते हैं। रामलला के दर्शन कर सकते हैं राज ठाकरे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी से मुलाकात होगी। 5 जून को उत्तर प्रदेश आ सकते हैं राज ठाकरे और अयोध्या भी जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। पाँच जून को राज ठाकरे जी मुंबई महाराष्ट्र से अयोध्या आ रहे हैं। श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनके सभी पदाधिकारी, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं, महासचिव सभी हैं, उपाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और विभिन्न कार्यकर्ता जो भी राम भक्त हैं वो सभी राज ठाकरे जी के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में दर्शन लाभ लेंगे, श्री रामलला का आशीर्वाद लेंगे और ये कामना करेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार जो कि भ्रष्ट हो चुकी है उसे सद्बुद्धि दे ताकि महाराष्ट्र के लोगों का हित हो सके। और अब सीतापुर की बात करते हैं, जहां पर एक युवक अपनी मांगों को लेकर पेड़ पर चढ़ गया। युवक पिछले 24 घंटे से पेड़ पर चढ़ा हुआ है और नीचे उतरने को राजी नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो अपनी समस्या की सुनवाई न होने से परेशान है, नाराज है। तहसील प्रशासन और पुलिस अधिकारी युवक को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन युवक अपनी समस्या का समाधान हुए बिना पेड़ से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। तो ये देख सकते हैं पेड़ पर चढ़ा हुआ है युवक और नीचे उतरने को तैयार नहीं है। प्रशासन और पुलिस इसे मनाने में जुटी हुई है कि वो पेड़ से नीचे उतर जाए। उसके बाद उसकी समस्या भी सुनी जाएगी और उसका समाधान भी किया जाएगा, लेकिन नीचे उतरने को ये युवक राजी नहीं हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर ये पेड़ पर चढ़ा हुआ है और अपनी सुनवाई न होने से दरअसल ये परेशान है। पिछले 24 घंटे से ये युवक पेड़ पर ही चढ़ा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 24 घंटे से लगातार ये पेड़ पर ही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बांदा दौरे पर गए योगी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव को चूहे ने काट लिया। वो यहां पर सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। मंत्री को शक हुआ कि उन्हें सांप ने काट लिया है। इसके चलते उनकी घबराहट बढ़ गई और तबीयत भी बिगड़ने लगी। पहले सर्किट हाउस के स्टाफ और फिर डीएम, एसएसपी को इसकी सूचना दी गई। मंत्री को सांप काटने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। पूरा अमला सर्किट हाउस पहुंच गया और देर रात उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने कंफर्म किया कि मंत्री को सांप ने नहीं बल्कि चूहे ने काटा है। तब जाकर सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। मंत्री की तबीयत अब ठीक है।
विषैले जंतु द्वारा काटने का लक्षण नहीं मिला, विष का कोई लक्षण नहीं मिला। स्थानीय उसको घाव को साफ कर दिया, हल्का सा घाव था और खून बह रहा था और आवश्यक उपचार किया गया, समस्त उपचार किया गया। उनका बीपी लिया गया, नॉर्मल पाया गया, लगभग नॉर्मल था और उनको जो है ईसीजी भी कराई गई, नॉर्मल पाई गई। उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, एसी वार्ड में 3 घंटे तक रखा गया और वो ठीक है। वो नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हत्या का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि वैसा ही दूसरा मामला नोएडा सेक्टर 15 के एक कैफे से सामने आया है। हालांकि इस मामले में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले कुछ लोग सेक्टर 15 के एक कैफे में गए थे, जहां पर कॉफी खराब होने की शिकायत पर कैफे मालिक और कर्मचारियों ने उन लोगों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये परसों रात की बात है। कुछ लोग दिल्ली से एक रेस्टोरेंट में कुछ शेक वगैरह पीने आए थे। 3 लोग थे। उन लोगों के साथ जो ये दुकानदार था, किसी बात को लेकर के मारपीट हुई। उसमें दुकानदार पक्ष के लोगों ने उन लोगों पर हमला किया और किसी धारदार हथियार से उनको चोट पहुंचाई है। हम लोगों ने उसमें तत्काल सूचना के बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया है। एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, दोनों ठीक हैं। और बाकी इधर हम लोगों ने तीनों को अरेस्ट किया है, एफआईआर दर्ज कर ली और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में 2 साल के बाद चारधाम यात्रा का अनौपचारिक शुभारंभ हो गया है। देश भर से आए तीर्थयात्री आज ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। मां गंगा की डोली मोखबा से रवाना हो गई है। कल गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, वहीं खरसाली से मां यमुना की डोली कल रवाना होगी और कल ही दोपहर को कपाट खुलेंगे। वहीं ऊखीमठ से बाबा केदारनाथ की डोली रवाना हो गई। 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। वहीं चौथे धाम बाबा बद्रीनाथ की बात करें तो जोशीमठ से बाबा बद्रीनाथ की डोली पहुंचने के बाद 8 मई को ग्रीष्मकाल के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से उत्सव डोली जयकारों के साथ गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आर्मी बैंड ढोल दमाऊ की धुनों के बीच मां गंगा की उत्सव डोली रवाना हुई। कल सवा 11 बजे गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कल खरसाली से मां यमुना की डोली रवाना होगी और कल सवा 12 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली रवाना हो गई। उत्सव डोली के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। सेना के बैंड की धुनों के साथ उसे लेकर रवाना हुए। उत्सव डोली अपने विभिन्न पड़ावों में रात्रि विश्राम और भक्तों को दर्शन देते हुए 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। अगले दिन 6 मई को बाबा केदार के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। आज पहले रात्रि प्रवास के लिए उत्सव डोली पहुंचेगी गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।